हमारा जो ये ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया, जो एक नैसर्गिक प्रवाह है शरीर का, वो डगमगा गया। ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर शरीर को लाने के लिए कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, और ये मैंने कहा ना सप्ताह में एक बार भी बस्सी, एक बार भी नस्से, एक बार भी कुंजर, एक बार भी उपवास, एक बार फास्टिंग कर लेते हैं, उसी से चीजें अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी चीज है जो ऑटोफैगी प्रोसेस को अच्छा रखने के लिए इंटरमिटेंट उपवास करते हैं, शाम को 7-8 बजे तक जो भोजन कर लेते हैं और दूसरे दिन फिर 8 बजे के बाद ही 12 से 14 घंटे का जो गैप दे के रखते हैं, तो पूरा अंदर का कचरा साफ हो जाता है। ये अंदर का जो कचरा है ना, अंदर के जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, ये शरीर के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज को पैदा करते हैं। अब इसको ऑटोइम्यून डिजीज कह लो, इसको वात कफ पित्त स्वामी जी अब का असंतुलन कह लो। जी जी। और इसी से ही ये सारे रोग पैदा होते हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में 5 मिनट किया। जी जी स्वामी जी, अब जरा चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज भी कई तरह की होती है, तो एक एक करके अलग अलग जो डिजीज है उसकी बात कर लेते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे भी आज चुकी है, तो इसलिए ज़रा और ख़ास हो जाती है आज इस पर बात करना। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस बीमारी में जोड़ों में सूजन, अकड़न इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट के कि घुटने या फिर हाथ पैर की जो उंगलियां वो मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, रोमेटाइड आर्थराइटिस में आराम कैसे मिलेगा, ज़रा ये भी बताइए। और रोमेटाइड आर्थराइटिस हुसैन भाई पहले बड़ी उम्र में हुआ करता था, अब तो ये छोटे बच्चों को भी हो गया। कल ही एक 15 साल की छोटी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, बोले स्वामी जी 400 आर इफेक्ट हो गया। आपने तो देखा, इंडिया टीवी पर हमने दिखाया है जिनका 2-2 हजार हो गया था। कनाडा से एक बहन आई, 2000 था, यह रह करके गई 20 दिन, और उसने गोधन अर्क पिया। सुबह गोधन अर्क पीने से और गोखरू का पानी, गोधन अर्क और गोखरू का पानी आर इफेक्ट, CRP, यूरिक एसिड, ANA, AVN, HLB 27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर्थराइटिस के मार्कर्स। देखो, ऑटोइम्यून डिजीज का यद्यपि कोई एक मार्कर नहीं है, अलग अलग तरह के शरीर के अंदर जो उपद्रव होते हैं उस समय कुछ अलग अलग चीजें बढ़ती है, इसी को ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स कहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गोधन अर्क और गोखरू का पानी पिए, सबसे अच्छा है सुबह सुबह। शरीर के शुद्धिकरण की इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और इससे ये सारे जो भी ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स हैं, एक हद से ज्यादा जो आर फैक्ट्री, CRP आदि बढ़ जाते हैं, ANA, AVN, HLB 27, यूरिक एसिड, ESR आदि जो बढ़ जाते हैं, उसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम बता रहे हैं ये करें, और साथ में ये गोधन गोखरू का अर्क ले लें। फिर 5 चीजों में से जो भी चीजें उपलब्ध हो जाए, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 में से 1, 2, 3, 5 जो उपलब्ध हो जाए इनका रस पी लें। 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह के अंदर, 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह के अंदर, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो 2 माह के अंदर ही RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, और जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये सारे एकदम बिलो लेवल आ जाते, एकदम नॉर्मल। और हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लिया जाए तो बात ही क्या है। खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड या ऑर्थोकेयर ले लिया, और उपवास से बहुत जल्दी कम होता है। हर दिन 25 से 50 तक कम हो जाता है आर फैक्टर, जो कि वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के लोगों का अभी तक आर फैक्टर ठीक न कर सका। वो तो कहते हैं एक बार 20 की रेंज इसकी नॉर्मल आती है, और 20 से ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो बोला हम नेगेटिव ला ही नहीं सकते, उसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और जो हम उपाय बता रहे इससे ठीक हो जाता है। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, बाय आदि की चीजें ना खाएं, योगाभ्यास पूरे करें, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पूरे करें। चिंता से वात रोग बढ़ता है, और वात का स्थान है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। इसमें बस्ती 10 मूल की जरूरी है, या पीड़ांतक वात की एनिमा जरूरी है। 100% ठीक हो जाता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये वात रोग। और कोई कपालभाति और उसके साथ
बाह्य प्राणायाम कर ले तो वात में तुरंत लाभ होता है। एक और टॉपिक इसमें जोड़ लेते हैं स्वामी जी। ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे खतरनाक बीमारी है स्क्लेरोसिस। इसका जिक्र हुसैन ने शुरुआत में भी किया था। स्क्लेरोसिस जो शरीर के अलग अलग अंगों पर बहुत खतरनाक असर डालती है, तो एक एक करके उन बॉडी पार्ट्स को हेल्दी बनाने के उपाय आप बता दीजिए स्वामी जी, क्योंकि एमएस में कई लोगों की नजर कमजोर होने की संभावना रहती है, आंखों को भी बचाना है। हाँ, इसलिए हमने शुरुआत ही शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम से की। तो जिनको आंखों पर असर आता है ऑटोइम्यून डिजीज का, वो अनुलोम विलोम करें और आई ग्रिट लें, और आई ग्रिट की बस्ती भी ले लें। जिनका असर आता है किडनी पर तो गोखरू ले और रीनोग्रिट ले। लीवर पर असर आता है, बहुत बुरी हालत में लीवर पहुंच जाता है, तो वो लीवोग्रिट ले। किसी का हार्ट पर भी असर आता है, इजेक्शन फ्रैक्शन एकदम डाउन साइड में चला जाता है, 15, 20, 25 तक रह जाता है, तो फिर अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत या अर्जुन की छाल, दालचीनी, बहुत साधारण सी बातें हैं जो हम बताते हैं, लेकिन वो अप्रतिम लाभ करती है। और ये स्क्लेरोसिस जो आपने कहा, इसके लिए एक तो ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन के साथ साथ मरकटासन। स्क्लेरोसिस ऐसा होता है आजकल ये 20-25% लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है। अंदर अंदर बीमारियां इस तरह से बढ़ रही हैं, तबाही मचा रही है। 20-25% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की, कितनी बड़ी बात है। तो भुजंगासन करें, शलभासन करें, आराम आराम से, इतना तो सभी कर लेते हैं ना।